एब्सोल्युटली, गो हाँ, अहेड। हाँ, सौरभ पहले तो मुझे ये बताओ, आई एम श्योर पूरी कंट्री में ये सब जानना चाहते होंगे। बाय द वे, आप हमारे भी बच्चे हैं, और आप मानोगे नहीं, अभी 2 घंटे पहले मेरे घर पे डिस्कशन हो रही थी। मेरा एक बेटा बिल्कुल आपकी तरह लगता है, उसका नाम श्याम है, बाय द वे, सेम हेयर स्टाइल। एक तो आपका ये वाला हेयर स्टाइल आपकी जनरेशन में बड़ा पॉपुलर है। बट मेरा मेरा ये क्वेश्चन है, इस वक्त आपके अंदर क्या क्या इमोशंस आ रहे हैं आप में और जो बाकी हैं, व्हाट इमोशंस आपके अंदर, कौन सी भावनाएं हैं? एंड सच सच एट एनी मोमेंट आपका लोएस्ट पॉइंट, या आपको कभी डर लगा बीच में? देखिए, इमोशन अगर ऑन अ लाइटर नोट तो ये बोलूंगा एग्जॉशन है, बहुत तगड़ा थक गए हो? एग्जॉशन है। सब सोएंगे अब बहुत दिनों के लिए, लेकिन हमें पता है कि जो वेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, पूरे देश का युवाओं का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको आगे ले जाना है। तो हम लोग इस चीज पे भी काम करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि वी आर वेरी 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 प्राउड ऑफ द यूथ ऑफ दिस कंट्री। क्योंकि अगर मैं आपको सही में बताऊं तो अगस्त 15 2026 जब हम लोग इस बार आजादी का महोत्सव बनाएंगे, तो सही में सही तरीके से हम लोग इस बार आजादी का दिवस मनाएंगे। क्योंकि 12 साल से जो भय का माहौल था, रूबिका जी आप मीडिया में है, चेतन जी आप ऑब्जर्व करते हैं मीडिया को भी, तो मीडिया में भी कुछ प्रश्न पूछने से उस चीज का भय रहता है। लेकिन आज जो युवा ने कर दिखाया, सारे प्रश्नों का सारे प्रश्न पूछ लिए, जवाबदेही मांग ली, इस्तीफा ले लिया, तो ये जो भय का माहौल था 12 साल से, नहीं, पर उसको सौरभ, मैं इसलिए इस हटा के बात से अग्री नहीं करूंगी कि आप लोगों ने जब मंच सजाया भी नहीं था, एंड आई विल पर्सनली शेयर दैट शो विथ यू, जिसमें हमने बकायदा छात्रों की गूंज की थी। नीट का पेपर लीक हुआ था, 12 मई वो तारीख थी, और 16 मई को आपकी पार्टी बनी थी। 12 मई को आई रिमेंबर, मैंने कहा था धर्मेंद्र प्रधान को अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। लेकिन होता है ना, वो एल्गोरिथम होता है, कई रीलें चलती है, कई नहीं चलती। अटैक नहीं करो, जब नहीं, ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड, पर मैं चूंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपने ये बात उठाई है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग थे, भाई हमारे भी बच्चे हैं, और कल को जब वो एग्जाम देने जाएंगे सौरभ, तो आपको दुआएं देंगे इस बात का कि एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत, हमें जो फैसले और कदम उठाने थे वो उठाए गए हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है, और पहले आप उस सवाल का जवाब दे दीजिए, कभी ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा जब सोनम वांगचुक या डर लगा आपको? हाँ, या आपको कभी डर लगा कि इतने पावरफुल लोगों डे से वन से हम क्लियर थे कि जब युवा एकता हो जाए, जब युवा यूनाइट हो जाए, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उनके सामने नहीं झुकेगी। हमारे सारे डिमांड्स जायज डिमांड्स थे। बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी रिस्टोर करने का डिमांड था, साथ साथ डिग्निटी उन फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से सुसाइड करके मर गए, उनके फैमिलीज की डिग्निटी वाली बात थी। एंड साथ साथ जो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर फाइल किया गया था एंड किया जाएगा, उससे उसका चिलिंग इफेक्ट को हटाने के लिए जो विड्रॉल का गारंटी मिला है, ये हम लोगों का, ये सारे डिमांड्स बहुत बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी नहीं, पर ये तो डिमांड्स बताइए सौरभ, वो पॉइंट हम था। जानना चाह रहे हैं कि वो सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दीपके, कभी ऐसा हमें डे वन से पता था, ऐसा लगा था कि बहुत मुश्किल है? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा? युवा जब यूनाइट हो जाए, हमें डे वन से पता था कि जीत हमारी ही होगी। इट वॉज अ मैटर ऑफ टाइम, इट वॉज अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि हम लोग सत्य के राह पे थे, डिस्पाइट मीडिया प्रोपेगेंडा कि हम लोग डीप स्टेट, हम लोग का फंडिंग, हम लोग का पता नहीं क्या क्या लेबल लगाने का कोशिश किया था, एक भी लेबल स्टिक नहीं किया, एंड इट्स अ मेजर मेजर सक्सेस। आज सरकार ने भी बोल दिया, सरकार हमारे साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, कल फॉरेन मंत्रालय ने बोल दिया कि कोई फॉरेन फंडिंग हैंड नहीं है इस चीज पे। तो जो कुछ भी हुआ, हम लोग सत्य के राह पे चले, अनबॉदर्ड चले कि हम सच के राह पे, तो हमारी ही जीत होगी। अब बड़ा सवाल यह है कि व्हाट नेक्स्ट? सौरभ, अब आगे क्या करेगी सीजेपी? कॉकरोच जनता पार्टी स्टेज? क्या वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी? सौरभ दास जो कि सीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो क्या चुनावी प्रक्रिया में एक्टिव होंगे? नहीं, देखिए, हमारा ऐसा अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन ये जरूर बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन को हम ग्रास रूट लेवल पे ले जाएंगे। 750-800 पॉलिटिकल पार्टीज है। युवाओं को लगा कि ये 750-800 पॉलिटिकल पार्टीज उनकी बात नहीं मान रहे हैं, काम नहीं कर रहे उनके लिए, इसलिए इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ। तो हमारा बहुत क्लियर स्टैंड है कि अगर हम ग्रास रूट में लोगों को जगाए एंड ग्रास रूट पे हम लोग सही में क्रांति लाए,
तो डेफिनेटली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उससे युवा काम करा लेगी। तो हमारा यही मकसद है, ग्रासरूट्स पे जाए और इस चीज को आगे बढ़ाए। सारे जो युवाओं के मुद्दे हैं, अभी तो पेपर लीक, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड मामले उठाए हमने क्योंकि वो इमीडिएट ट्रिगर पॉइंट था, लेकिन फ्यूचर में हम लोग देश भर घूमेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, युवाओं की बात सुनेंगे एंड उनके लिए जो बेस्ट होगा उसका हम लोग एक डिमांड चार्टर और पॉलिसी पेपर लेकर आएंगे। लेकिन अभी तो मुझे लगता है आप लोग थोड़ा सा आराम करेंगे, एक्सर्शन है, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। जी पार्टी जरूर। कहाँ है सौरभ? सौरभ पार्टी कहाँ पे है? हमें भी आना है देखिए उसमें। पार्टी तो करनी पड़ेगी। देखिए जब हम लोग स्टेज पे नाचते थे हाँ। तब कितना मजाक बनाया जाता था कि देखिए ये लोग अरे वो जो serious नहीं नाच है, रहा ये था नहीं है। उसको तो आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया सौरभ। देखिए वो तो दूसरे कारणों से किया, नाचने की वजह से नहीं किया। लेकिन उस बर्गर टाइम पे खाने की मजाक वजह बनाया से जाता किया। था कि हम लोग सीरियस नहीं है, लेकिन देखिए जो 12 साल में कोई नहीं कर पाया वो हमने कर दिखाया। मैं तो हमेशा हमारा अपना अंदाज है, हम लोग का हाँ नहीं अपना सौरभ, अंदाज मैं है, हमेशा पार्टी कहता भी हूँ, होगा, मैं सोना भी हमेशा ये होगा। कहता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ, डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर, दैट्स इट, एंड यू आर सिंसियर, बिल्कुल। यू डोंट हैव टू बी जी। सीरियस। अच्छा, और अब एक बहुत सारे लोग ना सवाल भी पूछे चले जा रहे हैं सौरभ। कुछ लोग कह रहे हैं कि सौरभ, रांका और दीपके जी जो हैं वो बहुत करीब है आम आदमी पार्टी के। आपके मेंटोर है क्या आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल? देखिए ये तो हम लोगों ने पब्लिकली डे 1 पे ही बोला था कि दीप के आम आदमी पार्टी में 2 साल पहले काम करते थे, 2 साल पहले तक। आशुतोष रांका भी 2-3 साल पहले तक वो एक्टिव मेंबर थे, उसके बाद वो एक्टिवली काम नहीं कर रहे थे, अपना एनजीओ वगैरह चला रहे थे। मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, आप मेरा बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए, मैं रोज मतलब हर 15 दिन में एक आर्टिकल लिखता हूँ, तो ये मेरा तो कोई रोल था ही नहीं इन सब चीजों में। देखिए पास्ट एसोसिएशंस रहते हैं लोगों के, उसके लिए आप किसी को नेगेटिव नहीं बोल सकते हो। आम आदमी पार्टी भी अगर रहा, कोई आतंकवादी संगठन तो है नहीं, पॉलिटिकल पार्टी ही है। तो लोग ये समझे, इसलिए युवाओं ने भी सपोर्ट किया इस आंदोलन को, भले ही हमारे जो भी बैकग्राउंड रहे, क्योंकि मुद्दा जायज था। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी का पास्ट एसोसिएशन था तो ये आंदोलन में कुछ उसका इन्फ्लुएंस हुआ है। अच्छा, सोनम वांगचुक से आप लोगों की बात हुई सौरभ? आज तो नहीं हो पाई क्योंकि आज तो बहुत ज्यादा मुश्किल था, पूरा दिन बहुत ज्यादा काम था हमारा, लेकिन डेफिनेटली हम लोग इन टच थे। देखिए शुरू में तो सरकार ने इलीगली उनको डिटेन कर रखा था हॉस्पिटल में, सफदरजंग हॉस्पिटल में 8th फ्लोर में थे वो, तो पूरा पुलिस लगा के नाकाबंदी करके उनको रखा गया था। तब उनके पास फोन भी नहीं था, जब मेदांता में गए तब फोन आया उनके पास, तो बातचीत तब हुई हमारी। और अब जब आप मुलाकात करेंगे तो क्या उनका फेवरेट खाने को लेकर जाएंगे सौरभ? वो भी 26 दिन अनशन पर रहे हैं सौरभ, 26 दिन। देखिए सोनम जी बहुत फ्रूट्स बहुत पसंद करते हैं। जब वो हंगर स्ट्राइक पे थे इतने 26 दिनों से, तो बीच बीच में बोलते थे कि, जैसे हम लोगों ने एक वर्ड यूज कर दिया था कि सर दिस मीटिंग वाज नॉट वेरी फ्रूटफुल। तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस फ्रूट वर्ड मुझे समझ में आ रहा है। तो फ्रूट्स लेके जाएंगे उनके लिए। लेकिन एक चीज जरूर बोल दूंगा कि उनका जो फेवरेट एक स्लोगन था जो उन्होंने फर्स्ट स्पीच में भी एंड सारे स्पीचेस में बोला, वो मैं दोहराना चाहता हूँ। प्लीज। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एंड यही युवाओं ने कर दिखाया इस बार। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली सेड। सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर